Welcome again. I am Simran and you are watching Success Stories presented by Trident Communications. Today's our guest is Janvi Hamdev. She is a multi-award winner and a multi-title holder. जानवी जी, आपका हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू हमारा शो ज्वाइन करने के लिए। तो जानवी जी, क्या आप हमें अपनी जर्नी के बारे में कुछ बता सकती हैं एज एन मॉडल? जी, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं ग्रेड 12 में थी और मैंने फर्स्ट टाइम अपने कॉलेज के ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे सारे राउंड्स बहुत अच्छी से मैंने कवर किए। बट जब फिनाले आया तो मैं स्टेज पे आके काफी डर गई क्योंकि पब्लिक फेयर की वजह से मैं बात नहीं कर सकी और मैं सेकंड आई। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस फेयर से बाहर निकलना है और इस फील्ड में आगे जाके बड़े स्केल पे पार्टिसिपेट करना है और परफॉर्म करना है। बट उस समय सिर्फ 12th ग्रेड में थी मैं। वहां से मेरी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई और उसके बाद क्योंकि मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, उसके बाद हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हुए। यहाँ पे बहुत छोटी सी एज, जब मैं 19 इयर्स की थी तब मेरी शादी हो गई। सो अगेन वो जो ड्रीम था वो मेरा वहाँ का वहीं रह गया क्योंकि आपकी शादी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, फिर आप कुछ इस फील्ड में बाहर नहीं निकल सकते हैं, आपको बहुत डिफिकल्टी हो जाती है क्योंकि घर फैमिली सब देखना पड़ता है। सो थोड़ा पॉज लग गया उस चीज को और फिर थोड़े टाइम के बाद अगेन मैंने 2020 में ही वापस से एक पेजेंट में पार्टिसिपेट किया और जिसमें मैंने मिसेस मुंबई आइकॉनिक डिवा का टाइटल हासिल किया, मिसेस मोस्ट ब्यूटीफुल बॉडी का टाइटल हासिल किया। देन अगेन वहाँ पे सब कुछ अच्छा गया बट अगेन फिनाले में जाके मैं थोड़ा सा पॉज हो गई कि यार ये वापस बार बार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। बट एक आपके अंदर पैशन रहता है ना कि यार आपको सोने नहीं देता है वो पैशन कि आपको कुछ ना कुछ लाइफ में करना है, आपको आगे जाना है। और ये वही चीज है ना, आप अगर उस चीज से डर जाओगे तो आप आगे नहीं जा सकते हो। तो मुझे इस चीज से ओवरकम करना था, मुझे बाहर आना था। फिर मैंने मिसेस इंडिया पेजेंट में पार्टिसिपेट किया। देन फाइनली उस दिन मैंने वो क्राउन अपने नाम किया और आई वाज सो एक्साइटेड। मैं बहुत ज्यादा खुश थी और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं इतना मोटिवेटेड थी, मैं जरा भी नहीं डरी स्टेज पे खड़े होकर और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उस फेयर से मैं बाहर निकल आई। उसके बाद मैंने काफी सारे फोटो शूट्स किए, मार्क एंड स्पेंसर काफी ब्रांड्स के लिए शूट किए और मेरी अवार्ड की लिस्ट तो इतनी लंबी है, मैं अभी आपको काउंट करवाने जाऊंगी तो आप बोर हो जाओगे। तो मैं काफी सोशल कॉजेस के साथ में भी जुड़ी हुई हूँ और मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ और वो ही था एक मेरा पैशन जो मुझे, जिसने रातों को सोने नहीं दिया और मैंने जो सोचा था वो बहुत मेहनत करके उसको हासिल किया। ओके, सो दैट बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है आप और बहुत डेडिकेटेड है अपने काम के टुवर्ड। तो होना भी चाहिए इंसान को जब हम कुछ कर रहे हैं तो। और स्पेशली क्या होता है ना, आप एक बार आपकी जब शादी हो जाती है ना तो लेडीज को क्या लगता है कि बट अभी लाइफ खत्म हो गई, अभी हम कुछ नहीं कर सकते और वो खुद को ना सबसे एंड में रखती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए। वो गलत बात है ये, वो नहीं, क्योंकि हम लोग खुद को फर्स्ट रखेंगे तो ही तो हम सबको फर्स्ट रख सकते हैं ना। डेफिनेटली। हाँ जी। तो आपको इंस्पायर किसने किया कि आप मॉडल बने? मैं जब भी छोटी थी तब से मैं हर पेजेंट को मैं देखती थी। मैंने देखा था प्रियंका चोपड़ा जी को, जब उन्होंने वो क्राउन जीता था उस दिन के बाद से मैं इतनी ज्यादा, मुझे क्रेज हो गया था लिटरली इस चीज का कि कोई भी न्यूज़पेपर में उनका आर्टिकल आएगा। मैंने लिटरली एक फाइल बना के रख दी थी, मैंने लैमिनेट करके रखना चालू कर दिया था कि इन्होंने कैसा कैसा किया है, मुझे वैसा वैसा करना है।
तो वो देख के मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई कि नहीं मुझे भी ये चीज करना है। स्टार्टिंग तो जब मैं 12th में थी तब से ही चालू हो गया था मेरा कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना है। लेकिन आपको कोई इंस्पायर करते हैं ना, तो मुझे वो प्रियंका चोपड़ा जी ने बहुत इंस्पायर किया है। Okay. So that's really nice that you were inspired by her. वो काफी अच्छी है, no doubt प्रियंका चोपड़ा is a really successful actor and a model. Yes. So आपकी जर्नी में एज अ मॉडल की जर्नी में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड ने किया। और ऐसा या I am a mother of 2 kids. My son is 15 years old. My daughter is 8 years old. Yes. My God, yes. You don't look that. Yes. तो इस seriously नहीं लगता 15 साल का बच्चा। हाँ जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू। So जानवी जी, जब आपने अपनी टाइटल्स जीते तब आपके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपने ली एंड उनकी वजह से आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? जी, तो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बट जैसे आपने सपोर्ट की बात की, अगर हम को सपोर्ट नहीं है फैमिली का तो हम उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा भी नहीं उठा सकते। और इस लॉकडाउन के पीरियड में मुझे मेनली काफी सारे ऑफर्स आए हैं। थोड़ा स्लो हो गया है ये फील्ड में, अभी काम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट अभी यही है कि मैं शॉर्टलिस्ट कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या काम करना है आगे जाके, क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि बॉम्बे में अभी भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। तो लेट्स सी, अपॉर्चुनिटीज का तो फायदा मैं अच्छी तरह से उठाऊंगी। लिस्ट मेरी बनना चालू हो गई है, तो होप फॉर द बेस्ट। तो आपके लिए सफलता क्या है? मेरे लिए सफलता है सेटिस्फेक्शन। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप अपनों की, दूसरों की, सबकी हेल्प कर सकते हो। आज मैं इतनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंची हूँ, तो मैं काफी सोशल कॉजेस के साथ में एसोसिएट हूँ और मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफी सारा काम करती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ। तो अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, आप सेटिस्फाइड हो अपने परफॉर्मेंस से, तो आप सोसाइटी की भी हेल्प कर सकते हो आगे जाके। आपको उसके लिए किसी और का फेस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि औरत अपने आप में ही बहुत 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 बड़ी चीज है। अगर वो सोच ले तो वो क्या नहीं कर सकती है लाइफ में। ये तो है, औरत सोच ले तो बहुत कुछ कर सकती है। तो आपका डेली रूटीन क्या है? आप अपने डेली रूटीन में क्या क्या करती हैं? डेली रूटीन में अभी काफी सारे चेंजेस हो गए हैं, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम बाहर नहीं जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात करती हूँ मैं कि मैं अपने ऊपर बहुत ध्यान देती हूँ। ऑफ कोर्स मैं घर वालों पे ध्यान देती हूँ, बट मेरे डाइट के ऊपर, मेरे एक्सरसाइज के ऊपर मैं कभी भी लेजीनेस नहीं फील करती हूँ कि नहीं मुझे अभी ये काम घर का हो गया, खुद पे ध्यान नहीं देना। मैं अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देती हूँ और वो जो रूटीन है मैं एवरी डे फॉलो करती हूँ, क्योंकि अगर मैं करूंगी तो मेरे घर पे मेरे बच्चे भी करेंगे। तो आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है लाइफ में, जो मैं हूँ। बच्चे माँ बाप को देख के सीखते हैं, तो अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे तो बच्चे भी होंगे, वो तो बिल्कुल जी। ऐसा तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी इवेंट हुई हो या कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो जिसे आप भूल नहीं सकती, जो आपके आपके दिल के बहुत करीब है? आप ऐसी कोई बताना चाहेंगे मेमोरी? मैं एक इवेंट नहीं बोलूंगी, बट यस, मुझे एक चीज लाइफ में हमेशा याद रहेगी कि जब मैंने मिसेस मुंबई आइकॉनिक दिवा के लिए पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि मेरी डॉटर बहुत छोटी है और मैं आज उसके पहले, वो इवेंट से पहले कभी भी उसको घर पे छोड़ के गई नहीं थी। और मैं बहुत ज्यादा, होता है ना कि एज अ मॉम आपको कहीं जाना है तो आपका ध्यान उधर ही लगा रहता है कि घर पे कैसे होगा। उस समय मेरी डॉटर ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था और मैंने उनका लाइफ में फर्स्ट टाइम एनुअल कॉन्सर्ट मिस किया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई डोंट नो कि सब लोग इस बारे में सेम सोचते हैं कि नहीं, बट छोटी छोटी बातें मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कोई भी चीज अचीव करने के लिए कभी भी गिल्ट फील नहीं करना चाहती हूँ लाइफ में। तो एक वो एनुअल कॉन्सर्ट जो मेरी डॉटर ने बोला मम्मा आई विल मैनेज, मैं खुद रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि वो बहुत छोटी है, मेरा बेटा बड़ा है तो इट्स ओके, वो मैनेज कर लेता है।
तो फर्स्ट टाइम वो मेरी डॉटर ने मुझे बहुत सपोर्ट और मोटिवेट किया कि आप जाओ मम्मा, यू शुड गो, आई विल टेक केयर, आई विल मैनेज, अभी मैं बिग गर्ल हो चुकी हूँ। तो एक वो चीज है ना मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। उसने, होता है छोटी है बट एक उसका भी सेक्रीफाइस है कि उसकी मॉम नहीं है, 4 दिन के लिए मैं घर पे नहीं थी, तो उसने, तो ये एक इंसिडेंस है मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप आपके मतलब फैमिली मेंबर्स इतना सपोर्टिव हैं आपको लेके। बिल्कुल। तो एज अ मॉडल आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं, कैसे संभालती हैं दोनों को साथ में? मेरे लिए मेरी पर्सनल लाइफ फर्स्ट आती है, बट जहाँ पे कमिटमेंट रहता है ना, आपको अलग रखना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी फील्ड में ना मॉडलिंग, किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, लोग वुमेन्स ऑफिसेज जाते हैं, अपना काम करते हैं, तो वो मैनेज करना ही पड़ता है। मैं कोई भी चीज घर की इग्नोर करके घर से बाहर कभी नहीं जाती हूँ। मैं अपना होमवर्क पूरा डन करती हूँ ताकि बाहर जाके मेरे माइंड में सेटिस्फेक्शन रहे कि मेरे घर पे सब कुछ ठीक है। उसके बाद में मैं बाहर जाती हूँ, और जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मैं घर के बारे में फिर नहीं सोचती, क्योंकि काम करना है आपको और आपको पूरी लगन से काम करना है। मैं बिलीव करती हूँ आप काम करो, थोड़ा करो, बट आप ठीक से करो, अदरवाइज आप नहीं करो। दिस इज द रीजन कि मैं ज्यादा काम नहीं करती हूँ। मुझे जितना अच्छा लगता है, जितना मैं मैनेज कर सकती हूँ, क्योंकि आप अगर बाहर काम करने के लिए जा रहे हो, आपके हाथ में इतने प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो उनका भी आपके ऊपर काफी ट्रस्ट रहता है कि आप उनको 100% दोगे। तो वो टाइम पे नो फोन कॉल्स, नथिंग, मेरा काम अपनी जगह है, मेरा घर अपनी जगह है। मैं दोनों में से किसी को भी इग्नोर करने में बिलीव नहीं करती। जी, तो बहुत अच्छी बात है। सबको ऐसे ही इतना सीरियस रहना चाहिए अपने काम के टुवर्ड्स और घर के टुवर्ड्स भी। राइट, और इस चीज को घर वाले भी समझते हैं। आई एम वेरी लकी कि मुझे इतने सपोर्ट करने वाली फैमिली मिली है कि उनको पता है अगर मैं बाहर जा रही हूँ काम पे तो मुझे एक भी कॉल नहीं आएगा। उनको पता है अगर मेरा 10 to 5 का शिफ्ट है तो 5:30 को मुझे कॉल आएगा, बट बिटवीन उस काम के दौरान मुझे कॉल नहीं आता। That's really nice, बहुत अच्छी बात है। So आपकी बेसिकली लाइक आपकी हॉबीज क्या है? आपको लाइक अपार्ट फ्रॉम मॉडलिंग आपको और क्या करना पसंद है? मैं बहुत अच्छी क्राफ्ट डिजाइनर हूँ। मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करने के पहले 3D मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स जो बनते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, मैं बहुत अच्छी पेंटर हूँ। और मैं बच्चों को घर में क्लासेस भी देती थी क्राफ्ट के लिए। ये मेरी हॉबीज भी है और मुझे ये करना बहुत पसंद है। और मैं अपने खाली टाइम पे जब भी मैं घर पे होती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो मेरी हॉबीज है मैं उनको पीछे नहीं छोड़ूं। बहुत अच्छी बात है कि अपार्ट फ्रॉम मॉडलिंग आप ये सब भी करती हैं, बहुत अच्छी। तो आप अपकमिंग मॉडल्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगी? बहुत ज्यादा सोच समझ के इस फील्ड में आइएगा प्लीज। और आप आते हैं तो प्लीज सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं इस फील्ड में, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे आज तक जितने भी लोग मिले हैं बहुत अच्छे भी मिले हैं, बट काफी खराब एक्सपीरियंस भी रहा है। तो बहुत सोच समझ के आने की जरूरत है। इनफैक्ट जो छोटे बच्चे आते हैं इस फील्ड में, कोई भी उनको ऑफर देगा मॉडलिंग का कि, तो उन पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं कि हाँ हमको यहाँ पे ऑफर दे रहे हैं, हमको यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है। प्लीज उनका बैकग्राउंड पूरा अच्छी से चेक करिए। किसी अच्छी एजेंसी के थ्रू ही आप इस फील्ड में आइए और उनके गाइडेंस के थ्रू ही आप प्लीज काम करिए। मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच जानवी जी हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। So viewers, this was our wonderful guest Janvi ji who shared our story with us on this platform. So stay tuned for more success stories. Thank you for watching. Keep it logged.